हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन की सौ रोजगार की में आज बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी है, जो वैकेंसी एक नहीं है, टोटल मिला के 733 वैकेंसी है। जिन अभ्यर्थियों ने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, उनके लिए यकीन मानिए ये वैकेंसी बहुत ही कमाल की है। और कमाल की इसलिए है, आपको ऑफिसर की रैंक का दर्जा तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर सैलरी के नाम पर बात की जाए तो 44,200 रुपए से स्टार्ट होगा और जाके 1,42,900 रुपए तक की उसकी आपको सैलरी मिलेगी। टीए और डीए और एचआरए इसके अलावा एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका मतलब तनख्वाह चली जाती है बहुत ऊपर, 2 लाख से ऊपर की तनख्वाह चली जाती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब बात कहोगे इतनी बढ़िया वैकेंसी है तो ये तो बता दो कौन कौन एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग वो आते हैं जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, उम्र उसकी 18 साल से लेकर 40 साल तक है, और साथ में रिजर्वेशन का नियम भी लागू होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके अलावा वो लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, या फिर उसके पास जनरल बीएससी हो, किसी भी टाइप के बीएससी नर्सिंग डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तमाम लोग भर सकते हैं। चलिए, अगर आपने कर रखा है तो आइए मेरे साथ, मैं वैकेंसी बताता हूँ। कमाल की वैकेंसी है, इधर आइए। ये है MKGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है। और वहां पर वैकेंसी तो आपके पास है ही है। इसको बोला गया है नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की वैकेंसी है 2025 को। जिसकी सैलरी क्या है, जिसकी सैलरी है आपके पास में कितनी, 44,900 रुपए से लेके 1,42,900 रुपए तक। और उम्र आपकी चाहिए 18 साल से 40 साल तक। शर्त यह है कि आपने क्या कर रखी है, बीएससी आपने नर्सिंग कर रखी है, तो आपके लिए कमाल की जॉब है। अब आप पूछो कहां से कर रखी है कहां नहीं है, तमाम सारे ऑप्शन दिए गए हैं। डोंट वरी, अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो ये लगभग लगभग मान लीजिए आपकी वैकेंसी है। पूरा भारत यानी पेन इंडिया इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म एप्लीकेशन चालू हो गई है। और अगर बात की जाए इस वैकेंसी को किस तरह से आया जाता है, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ में हमारा एडुग्राम क्लासेस का नाम का टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना या ज्वाइन कर लेना। मिल जाएगी वो सारी नोटिफिकेशन के साथ में सारी लिंक भी। अप्लाई करोगे तो साहब आपके पास में एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, जिसको हम अपनी भाषा में नॉर्मल उसको प्रवेश पत्र बोलते हैं। प्रवेश पत्र आने के बाद साहब आप दोगे एग्जाम। एग्जाम देने का मतलब होता है ये आपकी वो खिड़की की चाबी है जिसको नौकरी के लिए प्रस्थान करोगे। खिड़की की चाबी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन ये क्या होगा, इसके साथ साथ में डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। यानी दिए गए डॉक्यूमेंट जिसमें आपने रिजर्वेशन बोला है या कुछ भी चीज बोली है, क्या वो आंकड़े सही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अगर मैच खाता है तो आपको ग्रीन झंडी यानी हरी झंडी दे दी जाएगी नौकरी के लिए। इसके अलावा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के बाद में आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप नौकरी करोगे। टोटल मिला के कितनी है, 733 वैकेंसी की ये बात की जाए, ये रिक्रूटमेंट है। अब बात करते हैं, ये रहा सारा का सारा। दो वैकेंसी है, एक है बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, यानी जो पीछे का है वो भरे जाएंगे। वो भरे जाने वाले लोगों को कितना है, 107। अगर बात की जाए किसकी, मैं यहां लिख देता हूं, जो बैकलॉग है उसको पिछले वाले भरे 107 ऑफिसर को भरा जाएगा, 107 वैकेंसी वो होगी। और इसमें बैकलॉग में बात की जाए एससी कैटेगरी को ज्यादा बुलाया गया है बाकी लोगों से कम कंपेरिजन। क्या कर रखा होगा, सेम एज इट इज, बीएससी ऑनर्स कर रखी हो, नर्सिंग कर रखी, बीएससी ऑनर्स कर रखी है तो इसमें नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी, तमाम लोग एप्लीकेबल है। तमाम लोग एप्लीकेबल है, यानी बीएससी आपने नर्सिंग कर रखी है तो ये आप हो। दूसरी एक और रिक्रूटमेंट जिसको बोला जाता है जनरल रिक्रूटमेंट। और जनरल रिक्रूटमेंट का मतलब है टोटल मिला के कितनी पद है, 626 पोस्ट है। इस 626 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई किया जाएगा, यानी बैकलॉग प्लस जनरल दोनों मिला के आपकी 733 हो जाती है, उसके लिए भरा जाएगा। अब ये एक चीज बहुत दर्दनाक है जो तकलीफ देती है, मुझे भी देती है और आपकी जेब को भी देती है। इसकी जो आप फॉर्म भरोगे उसके लिए जो पेमेंट होती है वो थोड़ी सी मुझे चुभती है, आपको भी चुभती होगी। शायद सरकार को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए। यूआर यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीनों लोगों के लिए पैसे लगेंगे 2000 प्लस में। जीएसटी 18% जुड़ जाएगा, जीएसटी जोड़ देता हूं।
टोटल मिला के 2360 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस फॉर्म भरने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, 2360 भरोगे तो 2 लाख से ऊपर की सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी अदर लोग हैं, उन लोगों को भरना पड़ेगा कितना, 1200 रुपये। जीएसटी टोटल तो 1600 रुपये लगाएंगे तो 1416 रुपये उनको भी भरने पड़ेंगे। मीन्स कि ये थोड़ी सी दर्दनाक है, क्योंकि एक पहले ही बेरोजगारी का तगमा है, पैसे की किल्लत हमेशा रहती है, और जब सरकारें फॉर्म भराती है तो 2-2 हजार का फॉर्म भरना अच्छी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बहुत बड़ी मतलब पैसे भी ढीली होती है और साथ साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ये इसकी वैकेंसी में पैसे हैं और इसके अलावा कुछ बात नहीं। रिजर्वेशन कैटेगरी को एज का ग्रुप है, मैं बता दूं आपको। एज वैसे तो 18 साल से लेके और कितना तक है, 40 ईयर तक है। इसके अलावा रिजर्वेशन के कोटे में जहां जहां लगती है, जैसे मान लीजिए एससी और एसटी कैटेगरी होती है, उसको 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से और बाकी लोग होंगे वो भी अप्लाई करेंगे रिजर्वेशन के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके साथ में आपको फॉर्म भरने के लिए बोल दिया गया 7 मई। फॉर्म है वो अप्रैल में फॉर्म भरे जाने यानी अब स्टार्ट हो गए, और कब तक भरे जाएंगे, 7 मई 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ लोगों को देखोगे, आप अपना देखना चाहते हो तो फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। पैसा ठीक लगता है ज्यादा, लेकिन आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का आलम ये है, ना रुक पाएंगे और ना थम पाएंगे। ठीक है, इन तमाम सारी चीजें डिटेल को आपको भरना होगा। 7 मई लास्ट डेट है। आपके पास में एक पेपर आएगा, उसका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं सीआरटी, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट इसको बोल देते हैं। और सीआरटी में टोटल है वो किस पे बेस होगा, एमसीक्यू आएगा साहब। एमसीक्यू जानते हो क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में कितना होगा, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 एमसीक्यूज है और आपके पास 100 ही मार्क्स होंगे। ये 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स होंगे, और 100 मार्क्स में आपको 1/3 आपकी मार्किंग होगी। 1/3 का मार्किंग मतलब जानते हो, ये 3 सही होंगे 3 गलत होंगे तो एक सही वाला भी आपका कट जाएगा। अब आप पूछोगे 100 मार्क्स में एमसीक्यूज में क्या आएगा, ये जो 60 एमसीक्यूज होंगे वो आपके आएंगे नर्सिंग रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। यानी नर्सिंग यानी सब्जेक्ट लिख देता हूं यहां पर ना, ये सब्जेक्ट रिलेटेड आपका सवाल आएगा। मैं इसको अलग से बता दूं सब्जेक्ट में आएगा। इसके अलावा 10 मार्क्स होंगे, वो क्या आएगी इसमें, जनरल इंग्लिश। उसके जो 10 मार्क्स होंगे उसमें आएगा जीके, और जो 10 मार्क्स होंगे वो आएगा रीजनिंग। उसके अलावा जो 10 मार्क्स होंगे वो आएगा क्या आपके पास, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स आएगा। लो, ये टोटल मिला के 100 हो गए। इसको पेपर को पास करना होगा। शर्त ये होगा, इस पेपर को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, 40%। कितना चाहिए, 40% आपको पास करना होगा। किसके लिए, अगर इस पेपर को, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ओबीसी हो और या फिर ईडब्ल्यूएस हो, जिस तरह से फॉर्म की बात की जाए, तो आपको इस पेपर में 50% अंक लाना ही होगा, तभी आप आगे जा सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फेल हो जाते हो। अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो आपको कितने 45% अंक लाने पड़ेंगे। ये अंक तो आ गए प्रभु, तो उसको पास करोगे। अब आगे की कहानी क्या होगी, इस अंक करने में क्वालिफाई हो जाती है, उसको क्यों लिखा जाता है। क्यों के बाद आपकी मेरिट आती है, उस मेरिट के बिहा पर आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना चाहिए, उसके बाद ये चीज होगी। प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है। एग्जाम, एग्जाम को जैसे पार करोगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। हाँ, पैसे थोड़े से लगेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा क्या बोला गया, इस सारे हाँ, अलग अलग पेपर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब एक पेपर आज हुआ है, एक पेपर कल हुआ है, एक परसों है, इन सब का एक एवरेज बैठा के नंबर दिया जाता है। तो उसके एवरेज के बिहाफ पर जो हाईएस्ट नंबर है और लोएस्ट नंबर है उनको कंपैरिजन करके एक मेथड होता है। ये उसका एक मेथड होता है, शायद आपके समझ में आए तो पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये काम उसी का छोड़ दीजिए, बोलते हैं ऑफिस यूज ओनली छोड़ दीजिए आप। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में बात की जाए तो पोस्ट नर्सिंग जो ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसमें बेसिक साइंस आएगी, और न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन आएगी, और साइकोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग आएगी, फंडामेंटल नर्सिंग आएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी। इसके अलावा क्या बोला गया, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आएगी,
और पेडियाट्रिक नर्सिंग आएगी, और इसके अलावा है और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग आएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, और सुपरविजन एजुकेशन एंड नर्सिंग वाला चीज में आएगा। इसके अलावा जनरल अंग्रेजी आएगी, जिसमें आपके टेंस वगैरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे। जनरल नॉलेज आएगा, जो पूरे भारत का छोटा मोटा जनरल नॉलेज होता है, लूसेंट पढ़ोगे तभी काम हो जाएगा। और रीजनिंग आएगी, मतलब तर्क शक्ति आएगी। थोड़ा मोटा सिलेबस दिया गया है, आपको पढ़ना होगा उसको ठीक से। 10 नंबर की है वैसे तो। मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आएगा, दसवीं वाले स्क्वायर रूट, रूट, डेसिमल, ये चीजें दिख रही है आपको, फ्रैक्शंस, और इसके अलावा एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनका मैथ, 10वीं तक का मैथ आएगा। बस यही इसका सिलेबस है। ओवरऑल बात की जाए, ये शानदार वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन भर सकता है पूरा इंडिया। अगर इस फॉर्म को भी इंडिया भर देता है तो सबसे कमाल की तनख्वाह मैं बता दूं, 1,42,900 रुपये, मतलब तनख्वाह हो जाती है 1,42,900 रुपये। प्लस में इसमें मिलता है टीए, प्लस में डीए, और प्लस में एचआरए। ये सब चीजों को जोड़ोगे तो आप सच में बताऊं 2 लाख से ऊपर सैलरी चली जाएगी। करना काम क्या होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में आपको ये पेपर देना होगा। एग्जाम के लिए आपको आपका नर्सिंग वाला यानी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सिलेबस मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ, और उसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी वैकेंसी की बात है नहीं। हाँ, वैकेंसी बड़ी है, प्रोसेस छोटी है, ये सुंदर बात है। आप इसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। शानदार और कमाल की जॉब है ये। ऐसी कई जॉबों के बारे में हम हर रोज वीडियो डालते हैं 7 बजे, आप देखना ना भूलें। नंबर 1। नंबर 2, उन वैकेंसियों में हम बताते हैं किस तरह से रास्ते में आप पास कर सकते हो, किस तरह से ये क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी, इन तमाम सारी सरकारी नौकरियों के बारे में आप तक पहुंचाते हैं। कई दफा ऐसा हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो घर में बैठ के पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन नौकरी ना देने की वजह ये रहती है उनको नॉलेज नहीं हो पाता, पता नहीं चलता कब नौकरी आई है। इसलिए आप अपने यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर ये फॉर्म भर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अच्छा लगेगा कि हमारी बात मानते हो। और नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए याद करके। कोई दिक्कत आती है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्या पता आपके साझा करने से उसका भला हो जाए। और तीसरी बात, आप आराम से पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, और देश की सेवा में सर्वोपरि योगदान देते रहना। जय हिंद, जय भारत।